बार बार स्किन पे रेड पैचेस आना, जैसे हाइव्स बन जाते हैं, इचिंग होना, बर्निंग होना, पेन होना और स्किन में इन्फ्लेमेशन होना, ये अर्टिकेरिया का साइन हो सकता है। इसको हम छपाकी उछलना भी बोलते हैं। अब अर्टिकेरिया किस वजह से हो रहा है? अर्टिकेरिया होने का एक रीज़न होता है, जैसे बॉडी में एक अलार्म सिस्टम सेट है। अब उस अलार्म सिस्टम में जब भी कोई इन्फेक्शन, स्ट्रेस या कोई भी एलर्जी आने वाली होती है तो खतरा मंडराने लगता है और अलार्म सिस्टम एक्टिव होता है और एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन रिलीज़ होने की वजह से ये ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करता है, स्किन में स्वेलिंग देता है और इचिंग और बर्निंग जैसे आपको सिम्टम्स पैदा करता है। अब अर्टिकेरिया दो तरीके के हो सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट अर्टिकेरिया जब 1 से 2 दिन में अर्टिकेरिया हो और वो ठीक हो जाए, कोई स्ट्रेस के कारण, कोई एलर्जी के कारण, कोई मेडिसिन के कारण। अगर यही सिम्टम्स 6 हफ्ते से ज़्यादा बॉडी में परसिस्ट करते हैं तो ये क्रॉनिक अर्टिकेरिया बना लेता है। इसका जो रीज़न है, जो रीज़न्स होते हैं, बहुत कॉमन रीज़न्स होते हैं। हमें नहीं पता होता, कोई फूड एलर्जी हो रही है, मौसम बदला, पॉलन ग्रेन्स हो रहे हैं, जब भी क्लाइमेटिक कंडीशन इधर उधर होती है बॉडी रिएक्ट करती है, स्ट्रेस हो तो रिएक्ट करती है। इवन आपको ये भी नहीं पता होता कि किसी डिटर्जेंट या परफ्यूम या किसी ऐसी चीज़ से जो आप डेली यूज़ कर रहे हैं उससे भी वो एलर्जी क्रिएट हो रही है। इसको ठीक करने के लिए अक्सर क्या करते हैं लोग, ऊपर सिम्टम्स को ठीक करते हैं, रूट कॉज पे नहीं जाते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी में जो हिस्टामाइन रिलीज़ हो रहा है उसको कंट्रोल करें, वो एक्सेसिवली रिलीज़ ना हो ताकि ये पैचेस बार बार ना बने। पैचेस कहीं भी बन सकते हैं बॉडी में, हाथ पे, पैरों पे, पेट पे, पीठ पे, और ये बहुत पेन, बर्निंग, इचिंग के साथ बनते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हिस्टामाइन को कंट्रोल करना ज़रूरी है और रूट कॉज पे काम करने की ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है कि किस पर्टिकुलर चीज़ से वो एलर्जी क्रिएट हो रही है। वो पर्टिकुलर चीज़ कोई फूड एलर्जी भी हो सकती है, कोई लगाने की चीज़ भी हो सकती है, या क्लाइमेट में कोई भी कंडीशन हो सकती है, या सराउंडिंग में ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे वो एलर्जी क्रिएट होती है। तो उसको ढूंढने की ज़रूरत है। ढूंढने के लिए आप IgE टेस्ट कराते हैं, अगर IgE बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी टेस्ट करा के पता चल पाता है कि एक्चुअली में एलर्जी किससे हुई। जब हम उसको हटा देते हैं, रूट कॉज पे काम करते हैं, सिम्टम्स को सेटल डाउन करते हैं, और अगर साथ में कोई ऑटोइम्यून स्ट्रेस जुड़ा हुआ है या ऑटोइम्यून कंडीशन जुड़ी हुई है, जब इम्यूनिटी खुद को ही अटैक कर रही है, उसको जब सेटल करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली में अर्टिकेरिया कंट्रोल होता है और छपाकी बार बार उछलनी कम हो जाती है। पित्त को शांत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पित्त होती है बॉडी में ज़्यादा आयुर्वेद के हिसाब से, तब भी आपको अर्टिकेरिया के सिम्टम्स आते हैं। तो इन सारे मैनेजमेंट स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने अर्टिकेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। कोशिश करें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ना खाएं, और अगर पैनल टेस्ट हुआ हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी पैनल टेस्ट हुआ हुआ है, उसमें पता है किन किन चीज़ों से एलर्जी है, उनसे आप दूर रहें। स्किन में इन्फ्लेमेशन को शांत करें और हिस्टामाइन को कंट्रोल करके आप अपने अर्टिकेरिया को ठीक भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।